पंचायत चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बड़ा आरोप सरकार पर लगाया है। उनका कहना है कि सरकार पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी। पीसीसी चीफ ने कहा कि 2 महीने में पंचायत चुनाव कराए जाएं और पूरे संवैधानिक प्रक्रिया का पालन इसमें हो। ओबीसी आरक्षण और रोटेशन के साथ ही चुनाव कराए जाएं। अगर चुनाव नहीं हुए तो गांव-गांव में कांग्रेस आंदोलन करेगी। कमलनाथ का कहना है कि जब उपचुनाव हो सकते हैं तो फिर पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो सकते। तो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने ये बड़ा बयान दिया है और सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी। गवर्नमेंट कभी पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती, ये नौटंकी थी। जो भी वो अध्यादेश लाए वो पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ऐसा पंचायत चुनाव बिना आरक्षण के, बिना रोटेशन के, बिना परिसमन के ऐसा चुनाव कराना चाहते हैं। ये कौन सा पंचायत चुनाव हुआ? किसका अधिकार लेने? आरक्षण वर्ग का अधिकार चौपट। मैं तो मांग करता हूं कि पंचायत चुनाव अगले 2 महीने में रोटेशन के साथ हो, परिसमन के साथ हो या आरक्षण के साथ हो। गांव-गांव में, जिले-जिले में, ब्लॉक-ब्लॉक में हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि पंचायती चुनाव उनके शौक के लिए नहीं है। पंचायती चुनाव हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये कानून राजीव गांधी जी ने बनाया है और चुनाव होते रहे। ये कोई नई चीज नहीं है कि चुनाव हो रहा है, ये परंपरा बनी थी। पर 7 साल से ये चुनाव नहीं हुआ। कभी कोविड का बहाना, 28 उपचुनाव हो गए। कितने उपचुनाव हो गए? उपचुनाव हो सकते हैं पर पंचायत चुनाव नहीं हो सकते। तो कमलनाथ को आप इस वक्त सुन रहे थे। सरकार पर एक बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। कहा कि सरकार पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहती है। उनकी ओर से कहा कि लंबे समय से पंचायत चुनाव प्रदेश में टल रहे हैं और कभी कोविड का बहाना बनाया जाता है, कभी कोई और अन्य कारण दिया जाता है। उपचुनाव इस बीच में संपन्न हो गए, अन्य चुनाव भी संपन्न हो गए, लेकिन पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? कहा कि सरकार पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहती है। चेतावनी दी कि यदि 2 महीने के अंदर पंचायत चुनाव नहीं होते हैं तो फिर गांव-गांव में कांग्रेस आंदोलन करेगी। इसमें भी पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाए। ओबीसी आरक्षण हो, रोटेशन हो, ये तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए 2 महीने के अंदर सरकार पंचायत चुनाव कराए। तो देखिए, पंचायत चुनाव का मामला अभी लगातार चल रहा है और आपको बता दें कि निरस्त हो चुके हैं मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव, लेकिन सियासत लगातार इस पर जारी है। ज्यादा चर्चा हम इस पर करेंगे। हमारे साथ रामकिशोर दोगने जी, पूर्व कांग्रेस विधायक, फोन लाइन पर जुड़ गए। इसके साथ ही यशपाल सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी विधायक, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। यशपाल जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव अब निरस्त हो चुके हैं, लेकिन कमलनाथ जी का यह कहना है कि सरकार की मंशा नहीं थी, सरकार नहीं चाहती थी कि पंचायत चुनाव हो। चेतावनी भी दी गई है कि यदि 2 महीने के अंदर चुनाव नहीं करवाए जाते हैं तो गाँव-गाँव में कांग्रेस आंदोलन करेगी। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, यह कहावत चरितार्थ कर रहे कमलनाथ जी और उनके पार्टी के सारे लोग। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अपराधी स्वयं आगे आकर के कह रहा है कि मैं तो अपराधी नहीं हूं, मेरा अपराध क्षम्य करो, माफ करो जी। लेकिन साक्ष्य देखेंगे, एविडेंस यदि देखेंगे और सारे परतें अगर खुलेगी दिखेगी तो आपको लगेगा कि पंचायत चुनाव को किसने उलझाया। 5-5, 7-7 बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कौन गए, रोटेशन के नाम पर गए, और आरक्षण की जब बात आई तो अपनी याचिकाकर्ताओं ने क्यों नहीं सरेंडर की, क्यों नहीं उन्होंने मुकदमा जो याचिका दायर की थी उस याचिका को उन्होंने विड्रॉ कर दिया। सारा करा धाया कमलनाथ जी का, विवेक तनख्वाह जी का, उनके प्रवक्ताओं का, कांग्रेस पार्टी का, और दोष हम पर मर रहे हैं। ठीक है। अरे हमने तो दो जो हमारे प्रस्ताव पास हुए थे, जो विधेयक पास हुए थे, जो अधिसूचनाएं जारी हुई थी, 2 अधिसूचनाएं में तो निरस्त करी है। जी।
और संकल्प लाए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी स्वयं हाउस पर विधानसभा में, और इन्होंने कहा कि चुनाव होंगे, चुनाव होना चाहिए। आधा अधूरा चुनाव यदि हुआ भी है जया जी, तो कांग्रेस के कारण से हुआ है। ये सारी विकट स्थितियां और विकट परिस्थितियों का जो जनक है वो कांग्रेस है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रामकिशोर दोगने जी हमारे साथ जुड़े हैं सिसोदिया जी, जवाब हम उनसे ले लेते हैं। दोगने जी, कांग्रेस गई थी हाईकोर्ट के संवैधानिक प्रक्रिया का पालन पंचायत चुनाव में किया जाए। इधर विधानसभा में भी हमने देखा सर्वसम्मति से संकल्प भी पारित कर लिया, कांग्रेस की सहमति थी इसमें। अब लंबा समय तो लगेगा ना सर, थोड़ा सा समय लगेगा, आरक्षण की प्रक्रिया होगी, रोटेशन की प्रक्रिया होगी, तो 2 महीने के अंदर चुनाव करवाने की मांग अब कांग्रेस कर रही है। देखिए 2 महीने नहीं 8 दिन का टाइम कोर्ट को इन लोगों ने दिया था लिख के, आपको मालूम होगा, और 8 दिन में चुनाव कराने का आश्वासन भी दिया। 8 दिन में हम वो आरक्षण कराने का आश्वासन दिया था, फिर क्यों नहीं कराते? और 2 महीने क्या होता, पहले का आरक्षण हुआ है, कमलनाथ जी की सरकार में आरक्षण भी हुआ, परिसीमन भी हुआ, रोटेशन के हिसाब से पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो उसमें क्यों नहीं कराते? वो कोई किसी ने कोई व्यक्तिगत कर लिया था क्या? वो अधिकारियों ने नहीं किया था। और ये जितना बोल रहे हैं आप, हमारे जो विधायक जी सिसोदिया जी, झूठ बोलो, जोर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, नीति तो आपकी है और आप बोलते हो झूठ। तो आपको करना था, चुनाव कराना था अगर, तो पहले आरक्षण कराते ना, पहले व्यवस्थित काम कराते, इसके बाद चुनाव कराते। आपने एक आनंद फानन में एकदम डिसीजन ले लिया, वो ले आए, आप अध्यादेश ले आए और पारित कर दिया कि पुराना आरक्षण खत्म करो, 14 पे कराओ। भाई लोगों के साथ अन्याय करते हुए देखना चाहिए क्या विपक्ष को? विपक्ष का काम नहीं है कि आवाज उठाना, गलत काम को रोकना? आपको गलत काम करने देंगे क्या? आप जिस तरह से काम कर रहे थे 14 के आरक्षण पे 7 साल 8 साल काम करते हुए लोगों को उसी पद पे हो गया है, और उनको हटाए अगर उन्हीं के आरक्षण पर उन्हीं को फिर से लाभ दिला दे क्या? तो लोगों के साथ अन्याय करने के लिए सरकार बनती है क्या? आपको आप सीधा सीधा अन्याय कर रहे हैं और अभी भी फिर अन्याय कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के लोगों, मतलब मध्य प्रदेश के लोगों के साथ में, जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव में भाग लेना चाहते हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में विकास कराना चाहते हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं और ऊपर से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ जी ने क्या गलत बोल दिया? 2 महीने में, सही बात है, 2 महीने में प्रक्रिया हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? क्यों? ठीक है। आप आरक्षण कराएं, आरक्षण कितना टाइम लगेगा आरक्षण कराने में आपको? रोटेशन का परिसीमन कराने में कौन सा टाइम लगेगा? परिसीमन 8 दिन में परिसीमन हो जाता है, 8 दिन में आरक्षण करा के 15 दिन बाद आप चुनाव करा सकते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चुनाव हो रहा है 5 स्टेटों में। ठीक है, दोगरे जी जवाब ले लेते हैं। सिसोदिया जी भी जुड़े हुए हैं, सवाल आपने पूछा है तो जवाब भी उनसे ही लेते हैं सर। सरकार के पास मिशनरियां हैं, इतनी सब चीजें व्यवस्था है, अगर कराना चाहे सब करा लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सिसोदिया जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि वो तो कांग्रेस तो विपक्ष की भूमिका निभा रही है, अन्याय नहीं होना चाहिए, और जब हो सकते हैं समय सीमा में काम तो फिर क्यों नहीं करवा रहे? कांग्रेस तो ये तक कह रही है कि 2019 का जो परिसीमन था सरकार का, कांग्रेस सरकार के समय का, तो उसी के आधार पर करवाइए आप चुनाव। जया जी, इन्हीं जल्दबाजी और गलत बयानबाजी के कारण से पूरे मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव लचर हुआ है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवसर नहीं मिला है। कांग्रेस उसकी जनक है, कांग्रेस के कारण ही सारा चुनाव आधा अधूरा रह गया। कांग्रेस ने जिस प्रकार से धोखे में रखा है, जिस प्रकार से ओबीसी की आरक्षण की बात कही और जिस प्रकार से ओबीसी की संख्या, जिस रोटेशन की आप बात कर रहे हैं, वो रोटेशन राजनीतिक से प्रभावित था कमलनाथ जी का, और उसी रोटेशन की बात करने अगर आप गए थे तो आरक्षण की बात यदि करिए, महाराष्ट्र की जो बात में आ रही थी बीच में है, तो विवेक तनखा जी को अपना पक्ष रखना था, कांग्रेस के याचिकाकर्ताओं को अपनी बात रखनी थी। भारतीय जनता पार्टी नहीं गई है कोर्ट में, कोर्ट में कांग्रेस के आप लोग गए हैं, और रोटेशन की आप बात कर रहे हैं और परिसीमन की आप बात कर रहे हैं। 2 अधिसूचना हमने निरस्त करी है। हमारी नियत में यदि खोट होता तो चुनाव कराने के लिए तैयार थे, चुनाव के लिए सरकार ने हाँ कर दी थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने चौकट कर दिया, लग गई थी, प्रोग्राम रिलीज हो गया था, फॉर्म भर गए थे। चुनाव को उलझा दिया आपकी पार्टी ने। आपको तो कोई अधिकार नहीं है आपके साथ थी नहीं पहले से, स्टार्टिंग से चुनाव डिक्लेयर करने के बाद भी कोर्ट के दबाव में आपने डिक्लेयर किया, जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण नहीं कराया, उसकी डेट बढ़ाते गए, और कैसे चुनाव करा रहे थे आप? क्या सिस्टम है आपका चुनाव कराने का? क्या नियम है? तो देखो चुनाव तो आपके कारण से पूरा गड़बड़ घोटाला हो गया ये। ठीक है, पूरी पंचायत चुनाव दांव पर लग गया। दोगरे जी जवाब ले लेते हैं, एक सेकंड जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आप क्षमा मांगो, आप क्या जनजागृति पैदा करने की बात करो, क्या आंदोलन? सिसोदिया जी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है ना, सिसोदिया जी, कांग्रेस तो ये सवाल खड़े कर रही है कि आपने आनंद फानन में अध्यादेश लेकर आए और उसके बाद आरक्षण को निरस्त कर दिया, तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। नए सिरे से आपको परिसीमन करना था, आरक्षण करना था, 2014 का क्यों अपनाया फिर?
अरे जया जी, जिस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस गई थी और जिस प्रकार से आरक्षण की भेंट चढ़ा, आरक्षण का मामला सामने आया, मूल कारण तो आरक्षण के नाम पर भेंट चढ़ा दिया पूरे चुनाव को। ठीक है। देखिए, अधिसूचना अगर हमने निरस्त भी करी है तो चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के मतदाता सूची का पुनर्परीक्षण हो रहा है, पुनर्निरीक्षण हो रहा है। नहीं, अभी आगे बीजेपी क्या करेगी यशपाल सिंह जी? बीजेपी आगे क्या करेगी, क्योंकि 2 महीने का टाइम दिया गया है कमलनाथ जी की ओर से और कहा है कि यदि 2 महीने में नहीं होते वो भी संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक तो आंदोलन करेंगे। अहित कर हम चुनाव नहीं चाहते हैं जया जी। ओबीसी वर्ग की जो संख्या मध्य प्रदेश में है और जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार और कमलनाथ जी की पार्टी के लोग ओबीसी की जो जनसंख्या छुपाना चाहते हैं, गलत आंकड़े देना चाहते हैं, तभी तो कल्याण आयोग ने कहा कि ओबीसी का नए सिरे से जनगणना होना चाहिए और नई मतदाता सूची बनाने का काम चला था, रुक गया है। हम सारी चीजों को वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत कराएंगे। ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका यशपाल सिंह सिसोदिया जी, हमारे साथ बीजेपी विधायक जुड़े थे। इसके साथ ही रामकिशोर दोगने जी, पूर्व कांग्रेस विधायक, फोन लाइन पर जुड़े थे। तो देखिए, पंचायत चुनाव का मामला, पंचायत भले ही निरस्त हो गए हैं, चुनाव भले ही फिलहाल निरस्त हो गए हैं, लेकिन सियासत इस पर बराबर मध्य प्रदेश में चल रही है। और एक बार फिर से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यह बड़ा आरोप लगाया है कि सरकार कभी पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी। कहा है कि यदि चुनाव 2 महीने के अंदर संपन्न नहीं होते हैं तो गांव-गांव में आंदोलन किया जाएगा।